देखो जी, मैं बात बताता हूँ आपको। इधर जो हमारा इंडिया है, जी। इंडिया में कोई आज के टाइम में कोई जॉब नहीं है। चलो, मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं स्टडी की हुई है बहुत अच्छी। मैं टैक्सी ड्राइवर भी हूँ, ओला उबर में गाड़ी चलाता था सर। डंकी से विदेश जाने की कहानी आइए आपको सुनाते हैं। जींद जिले के दुडाना गांव के मनदीप की जुबानी, जो डंकी के रास्ते से अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन डंकरों ने उनको कितनी अमानवीय यातनाएं दी और उनके साथियों के पाँव के अंगूठे को भी काट डाला। आइए आपको सुनाते हैं डंकी की कहानी, मनदीप की जुबानी। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। जो कहीं भी जाना है अपने तरीके से जाओ, स्टडी बेस पे जाओ, कैसे भी जाओ, मतलब कि डोंकी लगा के मत जाना जी। तो सर आगे ये होता है जी, जब मतलब कि बिल्कुल तगड़े वाली डोंकी लगनी होती है जी। एक साइड नदी थी जी, जो दोबारा पोलैंड वाली तरफ आते हैं जी। जर्मन वालों ने वापस फेंक दी, उधर से तो एंट्री मिलनी नामुमकिन थी जी। क्यों उधर, जो सर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जर्मन वाली पुलिस और लातविया वाली पुलिस, इन्होंने अपने अपने कंट्रोवर्सी कर रखी है जी। वो उनके देश में लगा हुआ है जी, वो उनके देश में लगा हुआ है जी। एंट्री उन्होंने कह दिया कि हमने चिड़ी चिड़ी का, जो हरियाणा में कहते हैं, चिड़ी भी नहीं फड़कने देनी है। तो एक तरफ वोकी टोकी लगे हुए हैं, एक तरफ सेंसर लगे हुए हैं, और एक तरफ सेंसर वाली तार लगी हुई है, जो बॉडी के टच होते ही सायरन हो जाता है पूरे जंगल में। और जर्मन शाफ्ट कुत्ते हैं जी, वो ऐसा काटते हैं ना जी, कसम से बंदे का जो चर्बी होती है उखाड़ के ले जाते हैं। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से भी, ये कटेगा मरेगा या कैसा भी। हमारे साथ लड़के थे, मैं सर को एड्रेस दे दूंगा, उनसे भी कंफर्म कर सकते हो। तो अभी उनके 2-3 दिन में फ्लाइट हुई थी, तो वापस आए, डिपोर्ट हो गया। व्हाइट पासपोर्ट जो इमिग्रेशन हमारा देता है। तो हमारा जो पोलैंड वाले बॉर्डर पे चले गए, तो पोलैंड वालों ने भी हमें बहुत अच्छा मतलब कि सम्मानित किया। उन्होंने हमारा मतलब कि पूरा अच्छी तरह मार पीट के फिर दोबारा हमें बेलारूस फेंक दिया गया। तो हमारी फुटबॉल बन गई। बेलारूस वाले फेंकते थे पोलैंड, और पोलैंड वाले फेंकते थे इधर बेलारूस में। वही सेम प्रोसीजर लातविया का और बेलारूस का जी। शरीर में ऐसा हो गया था जी, आप मेरी बॉडी देख सकते हो, और मैं सर को पहले वाली फोटो भी दे दूंगा। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, कबड्डी खेलता था पहले मैं। अच्छी बॉडी थी मेरी, कहने की बात है। तो मैं भूखे रह रहा कि मेरे अंदर, मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है जी। तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया अभी, तो घर वाले कह तो रहे थे करवा लो। बाकी सर कहने की बात है कि जो जो डोंक की कड़छी है ना जी, ये कड़छी इस कसम से ऐसा है कि जान जाने का ही खतरा है जी इसमें। पहले अमेरिका की थी, अमेरिका की चलो सोल्व होगी, जो सैल्वाडोर से होके जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, चलो नॉर्मली पहुंच भी जाते हैं। तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है जी। अमेरिका कैंप कट के भी हम वापस आ चुके हैं, तो इमिग्रेशन भी नहीं अभी क्लियर हो रही है, अभी बॉन्ड भी पड़ रहा है जी, सबको पता है जी। तो ये जो यूरोप जाते हैं ना जी, ये बेलारूस हो गया जी, ये अल्बानिया हो गया, क्रोशिया हो गया, लुथेनिया हो गया, ये बिल्कुल कंट्री नाजायज है जी, इधर से बिल्कुल ना जाएं। जो बात मेरी ये है जी, ये जो है ना जी, ये क्या कहते हैं, लातविया, लुथेनिया और पोलैंड और जर्मन जर्मन बॉर्डर पे, कि हाँ जर्मन पहुंच गए तो हम बहुत कुछ हो जाएंगे। हम कम से कम 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर जर्मन जर्मन सिटी में चले हैं। तो जर्मन सिटी में जाके भी पुलिस वालों ने हमने पकड़ के दोबारा लातविया बॉर्डर पे हमें दोबारा फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री में किसी भी क्राइम को नहीं शो करते थे, मतलब क्राइम को इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी बात का। अगर बात करते हैं तो आगे से मारते हैं वो। उधर लेडीज पुलिस भी है, ये नहीं है कि हाँ जेंट्स पुलिस है, लेडीज को भी मार पड़ती है। हमारे साथ बच्चा था जी, एक छोटा सा फैमिली थी, वो अमेरिका से पहले अमेरिका जाना था। एजेंट के लारे में बता रहा हूँ आपको, जो एजेंट ने किया जी। हमारे साथ फैमिली थी जी, 4 साल का बच्चा था, और बहरीन में ट्रक चलाता था बंदा। और बहरीन में उन्होंने, वो बंदा रास्ते में जैसे हम जा रहे थे डिस्कस करते करते, वो बोल रहा था कि मतलब कि मैंने अपनी फैमिली के साथ वादा किया कि 8-9 साल में बहरीन में काम करूंगा, अमेरिका के लिए पैसे जोड़ूंगा, और फिर अपना मतलब कि फैमिली को लेके अपना अमेरिका चलेंगे। वो 9-10 साल बाद उन्होंने जो भी अपना पैसा इकट्ठा किया और अमेरिका के लिए रवाना हो गया, मतलब कि हमारे साथ। जब एयरपोर्ट से तो नहीं हमें मिला, वो आगे जाके जब किसी और एजेंट या डोंकर के साथ उन्होंने मतलब कि हमारे जंगल में जाके हमारा मिलना हुआ जी। तो फैमिली थी जी, साथ में 4 साल का बच्चा था। उन्होंने 8-9 साल, 8 साल में बच्चा को मतलब कि बच्चा पैदा किया था, बड़ी मुश्किल से बोला कि हमारे पास बच्चा हुआ था जी। तो उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की जी हमने। वो बच्चे, ऊपर से बर्फ हो रही है, ठंड लग रही है, खाली पेट बच्चा रो रहा है जी, ऊंची ऊंची आवाज में। उस बच्चे की आवाज से भी मतलब कि आर्मी ने हमें बहुत पकड़ा जी। लो 2-3 बार हमने, आर्मी ने भी कैच किया जी आगे से। तो चलो, आर्मी फैमिली की वजह से हमें बेलारूस वाली आर्मी बेस्ट है थोड़ी सी, वो हमें छोड़ देती थी कि जाओ अपना, जिधर अपना जो आपका टारगेट है वो टारगेट पूरा करो जाके। तो
उस 2-3 बारी चलो हमने पकड़ा गया, वो बेलारूस वाले हमारे पास क्यों वीजा एक्सपायर हो चुका था, हम रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके बेलारूस में एंटर हुए थे जी। इसकी फ्रीडम मूवमेंट नहीं है जी, जो नेपाल और अपना इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है वो नहीं है बिल्कुल। जो एजेंट बोलते हैं ना कि आपको रशिया से बेलारूस भेजा जाएगा, बाय टैक्सी भेजा जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट है, आपको वीजा मिलेगा, इमिग्रेशन होगी, वो कुछ भी नहीं है जी। मेरे पास पासपोर्ट अगर मैं होता तो मैं अभी दिखा देता, फ्रीडम मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। डोंकी लगती है, गाड़ी 200 की स्पीड पे जाती है, अगर ऐसे कट मारती है कि जैसे मतलब कि जान तो टैक्सी में बैठते ही रशिया से जाते ही खत्म हो जाती है जी। बस भगवान भगवान करके बैठना पड़ता है जी, उन्हें किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। तो लेडीज, वो उधर लेडीज जो है ना वो डोंकी लगवाती हैं। ये इधर ये मास्को जो रशिया की कैपिटल सिटी है ना, तो उधर से बेलारूस तक, मिन्स्क सिटी तक लड़कियां होती हैं, लड़कियां डोंकी लगवाती हैं और गाड़ी इतनी स्पीड में चलाती हैं कि बंदा जो पीछे बैठा होता है ना जी, कसम से जान जाने का खतरा होता है, वो अपना कोई मोड़ भी नहीं देखती है। मंदिर बच्चे की बात चल रही थी, बच्चे का जो बात बच्चे की बात बताता हूँ सर, जो गेम चलती है, जो बच्चे हमें मिले हैं जी, जी तो हमारे पास 3 टैक्सी लगी हुई थी, तो तीसरी टैक्सी में वो फैमिली थी जी। चलो जैसे तैसे करके हमें मिन्स पहुंच गए। 2 दिन हमें डोंकर ने कमरे में रखा, कुछ भी खाने पीने का कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट और एक साथ में कैचअप आती थी, मोएस जिसको बोलते हैं जी, व्हाइट वाली, और एक कैचअप होता है, सॉस होती है। चलो हमने 2-3 दिन वहां बैठे जी, पानी तानी पिया, सब कुछ किया, तो चलो डोंकर आया 3 दिन बाद जी हमारे पास, बोला गेम पे जाना आज तुम लोगों ने, और अपना रेडी हो जाओ। तो चलो हम रेडी हो गए जी। उन्होंने हमें मार्केट लगा के इधर जो बोलते हैं ना हमारा राशन होता है अपना, वो उधर मार्केट बोलते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ 4 रोटी लाग दी रेडीमेड, और साथ में 2 कैचअप की, और एक होती है सोयाबीन की, होती है डब्बी होती है, बस ये लगा के दिया। और 200 $200 हमसे ले लिए गए, छीन लिए गए। $300 टैक्सी के ले लिए गए और 200 हमें खाने के ले लिए गए, और खाना सिर्फ 10 या 15 रुपए रूबल का होगा, जो मिन्स्क सिटी के जो अपने बेलारूस में चलते हैं। तो फैमिली और हमारे साथ सब मतलब कि डरे हुए थे भी, अब क्या होगा जी, अंधेरे वाले बैठा हुआ है, बिल्कुल ठंड इतनी पड़ रही है जी, ठंड तो हमें उस कमरे में महसूस होने लगी, भी ठंड बहुत है जी। हमें भेज दिया गया जंगल में जी, टैक्सी करके, पांच बंदे थे जी, फैमिली थी, और 2 हम थे, और हम मतलब कि बड़ी 7 सीटर गाड़ी थी, और 6-7 बंदे थे जी। तो बैग हमारे पीछे रख दिए गए, और जब हमें टैक्सी में बिठाया गया और डोंकर हमारे साथ नहीं गया जी, हमें लोकेशन लगा के दे दी कि भी चलो जंगल में जाओ, और जंगल में जाके मतलब कि एक काम होगा तुम्हारे साथ। तो उधर से चलो हम जंगल में पहुंच के, जो टैक्सी वाला था उसने जल्दी जल्दी हमें धक्का देकर भी, पुलिस का बहाना लगा के भी, आगे पुलिस है, पुलिस है, जल्दी हमारे बैग कहीं कहीं फेंक दिए, अंधेरा ही अंधेरा, बर्फ पड़ी हुई बिल्कुल जमट जाए। तो उधर से हमने अपने कैसे न कैसे बैग ढूंढे, हमारे पास फोन था उस टाइम। और जब हम मतलब की फैमिली थी हमारे साथ, जब हम मतलब कि लातविया बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, बेलारूस से लातविया बॉर्डर पे, लातविया भी बेलारूस वाले हमें पकड़ लेते हैं। बेलारूस वाले हमें 2-2 3-3 थप्पड़ मारते हुए, तुम हमारी कंट्री में कैसे है, तो फिर वो अपने आप ही हमें लातविया का बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। तो लातविया वाले जब अगर पकड़ेंगे तो ठीक है, नहीं पकड़ेंगे तो जर्मन बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। जर्मन वाले मतलब कि फोन भी तोड़ देते हैं, कुछ भी साथ देते नहीं है, जो भी बैग में होगा सब कुछ डस्टबिन कर देते हैं। फोन, जो उनके पास गन होती है, गन मार मार के मतलब कि उनकी फोन का बिल्कुल कचरा कर देते हैं। तो वापस आते हैं, हम फोन तोड़ देते हैं, तोड़ के फोन हमें सिम निकाल के, सिम ट्रे होती है, सिम ट्रे भी निकाल देते हैं, सिम भी रख देते हैं अपने पास, और खाली फोन दे देते हैं तोड़ के। तो वो बोल देते हैं कि जाओ जंग, वापस जहाँ से हो वापस चले जाओ। चलो हमें मार पीट के, जो हमें लगाया था सारा मतलब कि मार पीट के हमें बॉर्डर क्रॉस करके दोबारा लातविया भेज देते हैं। लातविया वाले हमें जब कंट्री आउट देते हैं कि जाओ जर्मन जाओ, वो लातविया वाले भी हमें बेलारूस फेंक देते हैं मार पीट के। फिर हमारा फुटबॉल बन जाती है, बेलारूस फेंकता लातविया, लातविया फेंकता है। तो बात चल रही थी फैमिली की जी। तो जब हमें वापस फेंका गया, हमारी तीसरी गेम लगने वाली थी जी, दूसरी गेम थी। पहली तो हमारी कैंसिल होगी, फ्री होगी, रद्द होगी। दूसरी गेम में सर हम, वो बच्चे को ठंड लग चुकी है सर। तो बच्चे को मतलब कि हमारे पास बैग था छोटा सा, बैग में मतलब कि कपड़े थे, कपड़े निकाल के थोड़े थोड़े साइड में बच्चे को रख के, और हमने उस बच्चे को बैग में रखा जी। तो बच्चे को इतनी ठंड लग चुकी थी कि वो मतलब से बोला भी नहीं जा रहा, उसके दांत चिपक चुके थे जी। तो 2 या 4 घंटे में मतलब कि बच्चा मर चुका था जी, और उसके माँ बाप बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। हम तो चलो जैसा भी, हम सोच रहे थे कि भगवान इस बच्चे का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होएगा जी। तो बारिश हो रही ऊपर से थोड़ी थोड़ी, और बर्फ भी पड़ रही है साथ में, और बिल्कुल जमा ऐसा हो रहा कि -20 डिग्री से भी कम मतलब कि उसका टेम्परेचर हो चुका था सर। तो आग जलाने का भी कोई रास्ता नहीं था, लाइटर वगैरह जो कुछ सामान था सब हमारा उन्होंने डस्टबिन कर दिया था। तो चलो बच्चा, क्या कहते हैं कि भगवान को पूरा हो गया बेचारा, उसको फिर हमने हाथों से मिट्टी निकाल के और उसको बेचारे को उधर दबा दिया। और फैमिली चलो जैसे तैसे करके उन्हें मतलब कि 3-4 किलोमीटर चले आगे, हमें माफिया पड़ चुका था।
तो हमारे पास कुछ कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे थे, वो माफिया ने मतलब छीन लिए और डंडे मारने लगे भी, अपने घर वालों से पैसे मंगवाओ जी। तो घर वालों ने से तो बात हो नहीं पा रही थी जी, क्यों फोन नहीं था। वो कह रहे थे कि जैसे मर्जी मंगाओ, घर वालों से पैसे मंगाओ, भी हमें फोन तो दो यार, कैसे ना कैसे करके। फोन वो दे नहीं रहे थे जी। उन्होंने वीडियो बना के हमारे इधर जो डोंकर होते हैं, डोंकर को भेज दी भी, इनके घर वालों को बोलो पैसे मंगवाए। उन्होंने डिमांड रखी 40 लाख रुपए की और $40,000 की। हम थे 8 बंदे थे जी, 8 बंदों से 40 लाख रुपए इंडियन रुपीज और 40,000 यूरो, जो इधर यूरोप की करेंसी, 40,000 यूरो की हमें से डिमांड की गई हमारे डोंकर से। तो डोंकर बोलता है कि मैं कहाँ से दूं, और हमारे एजेंटों के पास पता नहीं उसने फोन किया, पता नहीं आपस में मिले जले होते हैं, क्योंकि गेम तो कोई पार हो नहीं रही। उनका कमाने का ये रास्ता होता है जी, कि जंगल में जाके बंदे को किडनैप करके बिठा दो उधर जाके, और उनके घर वालों से पैसे इंटवाओ। तो चलो भगवान की दया से उधर से बेलारूस वाली आर्मी हमें रेड पड़ गई, और वो डोंकर जो भाग गई। तो बेलारूस वाली आर्मी ने हमें बचाया, क्योंकि बेलारूस आर्मी गुड है। ये जो जैसा बोलते हैं ना कि हमारा देश इंडिया है, जो इंडिया में थोड़ी बहुत हमदर्दी है, जो चलो जैसा भी करके हमारा देश है, वैसे ही सेम बेलारूस है। बेलारूस रशिया जो बहुत अच्छे इनके जो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। वो पहले पूछ लेते हैं कि आप इंडिया से कहाँ से। तो उन्होंने मतलब कि रेड की, 2-3 फायर किए, और डोंकर मतलब कि वहां से भाग चुके थे जो माफिया था। तो 2-4 बंदे के जो मैं दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और फोटो भी सर को दूंगा। एक बंदे के पैर के ऊपर रख के सर चक्कू, और उसके ऊपर जो लकड़ी के साथ ऐसे करके, और जैसे आप कुछ चीज को मूली वगैरह नहीं काटते सर, ऐसे अगला अगला उसका जो अंगूठा, पैरों की उंगली काट दी। तो बंदे की कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक चिलकारी जा रही थी, क्योंकि ठंड थी सर। गर्मी होती तो अलग बात है, ठंड में सर अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। तो हमारे साथ इतनी इतनी बुरी कठिनाई आई है सर। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जाना तो सीधे रास्ते जाओ सर, चाहे 15 लगे तो 20 लाख रुपए लग जाए, तो सीधे रास्ते जाओ, क्योंकि मेरे हाथों के ऊपर चल चुकी है सर ये बात। मेरे को इतनी मार पड़ी है कि 20-21 दिन मतलब कि हमें डंडों से मार ही पड़ती रही है जी। लातविया वाले जर्मन फेंक देते थे, जर्मन वाले लातविया फेंक संदीप, देते थे। इंडिया वापसी कैसे हुई, घर वापसी कैसे हुई आप? जी जी, जो हमारी इमिग्रेशन है, एम्बेसी बैठी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। चलो एजेंटों के काम कर रहे हैं, जो एजेंट गलत काम कर रहे हैं, इधर से भेज रहे हैं, तो एम्बेसी हमारी सुलत भी कर रही है, हमें व्हाइट पासपोर्ट पे इंडिया भेज रही है सर। तो वो कहते भी हैं कि अब फर्स्ट टाइम आगे दोबारा आने की कोशिश मत करना, अब तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो गया जी। पासपोर्ट हमारा भी उधर जो डोंकर वगैरह सब रख लेते हैं जी। तो व्हाइट पासपोर्ट पे हमें इमिग्रेशन ने हमें डिपोर्ट किया था, बेलारूस वालों ने डिपोर्ट किया, और व्हाइट पासपोर्ट हमारी इमिग्रेशन ने दिया उधर। जो इंडिया बहुत मत की बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। उन्हें पता है जी डोंकी लगाने के लिए आते हैं, तो उन्होंने हमसे पता नहीं 100 यूरो, पता नहीं 150 यूरो फीस थी व्हाइट पासपोर्ट की। तो वीजा लगवा के तो हमें दोबारा इधर इंडिया एयरपोर्ट पे भेजा गया मिनिस्ट्री वालों के। मिनिस्ट्री वालों ने फिंगर लिए, 5 साल के लिए बैन किया, और हमें दोबारा इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज दिया गया। तो घर वापसी करके कैसा महसूस हो रहा है? परिवार को जब बताया तो परिवार वालों की क्या स्थिति थी, क्या कहना था? जी जी, परिवार वालों की स्थिति ये थी कि परिवार वाले जो थे ना जी, कसम से जैसे मैं भूखा था ना जी, तो परिवार वाले भी वैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूँ जी, अभी भी बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं जी जंगल में। तो मैं आपको कहते हुए नंबर दे देता हूँ, उस कमरे में वीडियो कॉल करके भी देख सकते हो। कम से कम भी ज्यादा तो कहता नहीं, 70 से 80 बंदे उस कमरे में बैठे हुए हैं, जो डोंकी लगाने के लिए जा रहे हैं और जो वापस आ रहे हैं। तो घर वालों की ये स्थिति है जी, घर वाले पीछे मर जाते हैं जी, बिल्कुल उनको आस नहीं होती। एजेंट बोल देता है कि बंदे तुम आपके कैंप में है, तो कैंप में निकलेंगे तो फिर बात होगी। तो कैंप हमारा कुछ नहीं है सिवाय बर्फ के, सिवाय नदियों के और सिवाय जंगल के जी। मनदीप का क्या मैसेज है उन युवाओं के लिए जो डोंकी के रास्ते या डोंकी प्लेन के रास्ते दूसरे देशों में जाकर रोजगार करने की सोचते हैं और घर का गुजारा चलाने की सोचते हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के बारे में सोचते हैं? जी, इंडिया में कोई आज के टाइम में कोई जॉब नहीं है। चलो मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं स्टडी की हुई है बहुत अच्छी, मैं टैक्सी ड्राइवर भी हूँ, ओला उबर में गाड़ी चलाता था सर जी। तो मेरी इनकम भी 40-30-35 हजार रुपए चलो मंथली आ जाती थी। तो मेरे मन में भी ये था कि क्यों ना मैं 1.5 से 2 लाख रुपए कमाऊं जी। ठीक है, जो बात जायज है, मैं सच कह रहा हूँ। तो चलो मेरे मन में ये बात है कि चलो 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली कमाएंगे, यूरोप चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। तो पहले अमेरिका की थिंकिंग थी, अमेरिका से वापस आगे फिर एजेंट ने दोबारा हमारे, मैं पहले बता चुका हूँ कि कड़ची लगवाई थी हमारी यूरोप से आगे फिर अमेरिका जाने की। चलो जो कुछ भी हुआ, चलो घर वालों की दया से या कैसे भी भाई लोगों की दया से हम बच चुके हैं जी। तो क्या मेरे कहने का मतलब ये है जी, कहीं भी जाना है अपने तरीके से जाओ, स्टडी बेस पे जाओ, कैसे भी जाओ, मतलब कि डोंकी लगा के मत जाना जी। डोंकी लगाने का बिल्कुल नुकसान है, जान का भी नुकसान है और पैसों का भी नुकसान है। तो पैसों क्या का मनदीप फिर से जाएगा
तो लीगल तरीके से जाना चाहेगा? जी बिल्कुल, देखो इंडिया में रह के तो पैसा पूरा नहीं होएगा जी। जी। 30-35 लाख 40 लाख रुपए दे रखे हैं जी, इंडिया में रह के पूरा नहीं होएगा, जाना तो बाहर पड़ेगा। चलो एजेंट लोग भी कह रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, जितना आपका पैसा है थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा काट के हम तुम्हें मतलब कि पैसे वापस कर देंगे, किस्तों में करेंगे कैसे भी करेंगे। चलो फिर एक और बात बता दो जी, मेरे साथ लड़का था जी एक, तो वो जो लीबिया वाली मैं बात बता रहा हूँ आपको, लीबिया में जब हम फंस चुके थे, वो पीछे आ गया बंदा, जैसे मैं आ गया था अमेरिका से वापस आ गया था क्या, जी। तो बंदे ने क्या बोला कि मैं अगर आपके मतलब कि माध्यम से कह रहा हूँ मैं आपको, जी। अगर कोई मतलब कि गलत इफेक्ट ना पड़े तो, जी। वो कह रहा है कि इंडिया में जाके मैं तो लीगल काम अनलीगल काम करूंगा, 2 नंबर का काम करूंगा, सफारी लूंगा या कुछ भी करूंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 1.5 किला जमीन का था, घर बार बेच के सब कुछ बेच के वो अमेरिका के लिए उड़ान भरता है सर बंदा, वहां से डिपोर्ट होता है बंदा वापस। तो एजेंट के जैसे भी एजेंट ने भेजा, 2 नंबर में भेजा, पहले तो भेज मतलब कि इतनी मुश्किल से पहुंचा, वो शिप डूब गया, बंदे भी मरे हैं उधर, इंडियन के 5-6 बंदे थे शिप में, जो आपको पता होगा न्यूज भी चली थी, लीबिया से इटली जाते वक्त शिप जी। पलटा था जी। चलो हमारी किस्मत अच्छी थी, हम दूसरी शिप में बच चुके थे जी, हम इटली पहुंच के, सल्वाडोर पहुंच के, अमेरिका पहुंच के, कैंप में से वापस आ चुके हैं सर। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं इंडिया जाके मतलब गलत काम करूंगा, और पहले तो एजेंट को गोली मारूंगा जाके, जैसे भी करके मतलब ये एजेंट के परिवार खत्म करूंगा। और हुआ भी, उस बंदे ने एजेंट के ऊपर 2 टैग करे हैं। मैं एजेंट का नाम नहीं लूंगा, एरिया बता दूंगा, कुरुक्षेत्र का एजेंट है, और इधर कुरुक्षेत्र से आगे गाँव है जी, गाँव का नाम नहीं बताऊंगा मैं, उधर का लड़का है जी वो। उन्होंने 2 फ्री अटैक किया है, और एक फ्री बच्चे को उठाने की, एजेंट के बच्चे को उठाने की कोशिश की है जी। तो मेरे मन में भी 100 बात आती है कि क्यों ना, अगर ये बंदा गलत काम कर रहा है, इस काम में पड़ रहा है, तो मैं भी क्यों ना करूं सर, क्यों, मेरे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है जी अब, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो जैसे ना कैसे करके मैं लीगल तरीके से मैं दोबारा वापस जाऊं और घर वालों की सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गांव दुराना से मनदीप, जो डोंकी के रास्ते, डोंकी प्लेन के रास्ते विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन अनलीगल तरीके से जा रहे थे, तो उनके साथ बुरा हुआ। और हमारा भी निवेदन है आप लोगों से, इस तरीके से डोंकी के रास्ते से विदेश ना जाएं। हमारे घर में भी है रोटी, और अपने घर में भी रोटी, अपने घर में हिंदुस्तान में रहकर माँ बाप के साथ रह के, परिवार के साथ रह के अपना जीवन यापन करेगा। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।